गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 का साइंस हम पहले फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे हैं ना। आधा चैप्टर रीड कर चुके हैं, थोड़ा और बाकी वो भी रीड करेंगे हम। न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स, उसका नेम है न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स, फर्स्ट चैप्टर का है। तो हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड तक पढ़ चुके हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस का मॉडल क्या होता है, न्यूट्रिशंस का मॉडल क्या होता है, इसके ऊपर मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, बिल्कुल धीरे धीरे आपके साथ में। वी हैव सीन एनिमल्स एंड ह्यूमन ईटिंग फूड। वी हैव सीन, फिर से पढ़ रहा हूं मैं, वी हैव सीन, हमने देखे हैं एनिमल्स में जानवर, ह्यूमन ईटिंग फूड्स और मानव जीवन की जो आदत रहती है खाने की। बट हैव यू वंडर्ड बाय प्लांट्स, आपने कितने पौधों को देखा होगा। सीम टू डू एनी सच थिंग्स, दे आर आल्सो लिविंग बींग्स, वो सभी आल्सो लिविंग बींग्स है। दे अब्सॉर्ब न्यूट्रिशंस फ्रॉम द soil and manufacture food in their body. There are two main types of nutrition based on the nature of raw material they take from their environment and utilizations of these materials in their body. तो अब इसके बाद हमको क्या है, ये आपको ड्रॉ करना है पेंसिल से, है ना। तो इसके बारे में समझा रहा हूँ। ब्लैंक पेपर जो साइंस में एक पूरा पेज रहता है ना, उसके ऊपर इसको आपको पेंसिल से ड्रा करके लिखना है, तो आपको ये समझ में भी आएगा क्या है, इसको मैं समझा रहा हूँ। इसमें एक न्यूट्रिशंस बता रखा है और न्यूट्रिशंस के इस साइड जो दे रखा है ऑटोट्रोफिक है और उस साइड दे रखा है हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक मतलब होता है ना, स्वपोषी। ओके, तो स्वपोषी मतलब स्वयं को भोजन करने वाले। प्रिपेयर मतलब सुधारते हैं। फूड मीन्स भोजन, प्रिपेयर मीन्स तैयार करते हैं, प्रिपेयर मीन्स तैयार करते हैं, है ना। फूड मीन्स भोजन। यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, अजैविक कच्चे जो मटेरियल्स रहते हैं उनसे ये अपना भोजन तैयार करते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स, नीचे क्या बता रखा है, ग्रीन प्लांट्स। इसके बाद हेटरोट्रोफिक, हेटरोट्रोफिक मतलब परपोषी, है ना। अब ऑप्टेन ऑर्गेनिक, ये प्राप्त करते हैं ऑप्टेन ऑर्गेनिक न्यूट्रिशंस, है ना, ये जैविक न्यूट्रिशंस प्राप्त करते हैं फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स, जो पौधों से और जानवरों से अपना प्राप्त करते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैन, इसमें कौन आ गया, कोई पशु आ गया, व्यक्ति आ गया जो पौधों से अपना भोजन ग्रहण करता है ना। पशु और मानव इसे ही करते हैं कि पौधों और जानवरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। और इधर क्या है, ग्रीन प्लांट्स, हरे पेड़ पौधे जो है वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो आपको एक ये ड्रा करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाएंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशंस के बारे में बता रखा है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशंस क्या होता है कि दिस ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर, ये ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं प्रिपेयर तैयार करते हैं देयर ऑन फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग रॉ मटेरियल्स। फिर से पढ़ रहा हूँ, दिस ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर, ये जैविक जितने भी प्रिपेयर ये तैयार करते हैं, देयर उनका, ऑन फूड स्वयं का भोजन, यूजिंग इनऑर्गेनिक अजैविक चीजों से, ना, कच्चे मटेरियल से। दी इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, ये अजैविक रॉ मटेरियल जो रहते हैं, यूज्ड आर कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये उपयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर H2O एंड ए फ्यू मिनरल्स, है ना। एक तो वाटर से और एक कार्बन डाइऑक्साइड से अपना तैयार करते हैं। फिर दे हैव क्लोरोफिल, ये क्या रहता है, हरित लवक। क्लोरोफिल मीन्स हरित लवक। पिगमेंट जो रहते हैं इन देयर बॉडी, इनके जो शरीर के ऊपर जो बॉडी रहता है, हरित लवक, पत्तों के ऊपर हरा हरापन, है ना, बॉडी। विच ट्रैप सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड, और इसके ऊपर जो सनलाइट, सूरज की रोशनी जो रहती है, आपने जैसे पहला पिक्चर बनाया था उससे ये अपना भोजन तैयार करते हैं। सनलाइट इज यूटिलाइज्ड, सनलाइट जो रहता है ना, सूरज की जो किरणें रहती है, यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग न्यूट्रिशंस, वो पोषक तत्व बनाने का काम करती है। इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज में सकरा, ग्लूकोज में सकरा जो ऊर्जा प्रदान करता है किसको, पौधों के लिए, है ना। सनलाइट, सूरज की रोशनी इन पत्तों के ऊपर पड़ती है ना, इस पेड़ के ऊपर पूरी। ग्रीन प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड, हरे पौधे जो रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर्स, उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर्स मींस उत्पादक। एज दे प्रिपेयर फॉर देमसेल्फ, वो खुद तैयार करते हैं, देमसेल्फ मतलब स्वयं, एज वेल एज के समान अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, जैसे दूसरे जीव जंतु तैयार करते हैं ना, ऐसे वही, जैसे एक जो पौधा रहता है अगर उसके बीज दूसरी जगह गिरेंगे तो वो भी उग जाते हैं ना, वो भी सीड भी तैयार होते हैं, बोर्न होता है उनका भी। तो दी सोलर एनर्जी इनिशियल्स केमिकल रिएक्शन इन द प्लांट्स, सोलर एनर्जी जो सूर्य की जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, वो एक केमिकल रिएक्शन करती है। कौन सी करती है, जो आपको बता रखा है, ये भी आपको ब्लैंक पेपर पे पूरा बनाना है, ब्लैंक पेपर पे पूरा बनाना। आप ध्यान से सुन लेना, इस फोटो का आपको पूरे कागज पे बनाना और ये इक्वल समीकरण लिखना है, ऐसा। इसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। वो क्या है, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है, प्लस 6H2 वाटर, फिर ये क्लोरोफिल और सनलाइट, ये दोनों इसके साथ मिलते हैं तो C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, प्लस 6O2 और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। प्लांट, ये ऑक्सीजन, ये सनलाइट, है ना, सनलाइट ये सन की लाइट है ना, सूर्य की जो एनर्जी इसको मिल रही है पौधों को,
और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर, इसको वाटर कहाँ से मिल रहा है, पानी गिरता है और जमीन में जाता है तो पानी को अवशोषित सोखती है ना, एब्सॉर्ब करती है। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है पूरी, है ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। ये देखो पौधों से ऑक्सीजन निकल रहा है, ये ऑक्सीजन कौन लेते हैं, हम खुद लेते हैं। और ये प्लांट है, पूरा पौधा है ना बना हुआ, तो आपको ये पूरा तैयार करना है। तो ठीक है, एक तो ये फोटो आपको तैयार करना है न्यूट्रिशंस वाला, और दूसरा ये तैयार करना है आपको सनलाइट वाला। अब नीचे का प्रोसेस देखते हैं कि दी प्रोसेस ऑफ यूजिंग दी एनर्जी, ये प्रक्रिया जो रहती है, यूजिंग मतलब उपयोग करने की ऊर्जा, सनलाइट टू कन्वर्ट वाटर, सूरज की जो किरणें जो रहती है कन्वर्ट बदलती है पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स में, ग्लूकोज और स्टार्च में, एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाती है प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाती है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा बार बार कि दी प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एनर्जी इन सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, दी प्रोसेस ऑफ यूजिंग एनर्जी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कन्वर्ट वाटर, जल और कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, बदलते हैं ग्लूकोज और स्टार्च में, और एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में हम रीड करेंगे। तो दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्यूर्स इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो घटित होती है, ऑक्यूर मतलब घटित होती है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, हरे जो पौधों के जो हरे भाग रहते हैं उनके अंदर होती है। दिस पार्ट्स लुक ग्रीन, ये सभी पार्ट्स हमें हरे दिखाई देते हैं। एज दे कंटेन्स ग्रीन कलर, ये सभी पिगमेंट हरे कलर में रहते हैं। कॉल्ड क्लोरोफिल, इनको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, जो हरे हरे रंग में रहता है ना, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट में रहते हैं, वो क्लोरोफिल कहलाते हैं। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट मेनली इन लीव्स ऑफ प्लांट, क्लोरोफिल जो रहता है पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। लीव्स ऑफ प्लांट, लीव्स मींस पत्तियां, प्लांट पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। इन फ्यू प्लांट्स, और कुछ पौधे, फ्यू मतलब कुछ पौधे, प्लांट्स सच एज कैक्टस, दे लीव्ड are reduced to spines. These plants have green stems carry out the process of photosynthesis. अब ये photosynthesis की प्रोसेस है। ये कैक्टस के फोटो है, कैक्टस और ग्रीन स्टम्स के हैं, ये कैक्टस है, क्या है ये कैक्टस के हैं। अब ये देखिए ये सनलाइट की किरणें हैं इसके ऊपर, ये पूरी बता रखी है प्रोसेस, है ना। अब हम इतना ज्यादा नहीं पढ़ते हुए हम आगे आएंगे, जो हमारा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर के हिसाब से हम उसको आगे बढ़ते जाएंगे। अब आपको यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। देखो ये लीफ, ये पत्ती, ये फूड, ये क्लोरोफिल, ये वाटर, ये सनलाइट, है ना, ये लाइट रिएक्शंस पूरा इसके ऊपर बता रखा है ना। तो आप इसमें धीरे धीरे पढ़िए। अब अपने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चन आंसर आपको समझेंगे। ओके, तो आज के लिए ऑल दी बेस्ट। आपको क्वेश्चन आंसर का भी पेस्ट करता हूँ फोटो में और उसको समझा भी देता हूँ, है ना। आपको अभी आपको मैं क्वेश्चन आंसर रीड करवा देता हूँ। तो साइंस नोट्स क्लास 6 का चैप्टर, सॉरी अपना 7th क्लास में, 7th क्लास का बताना आपको। फर्स्ट चैप्टर अपने रीड कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये आपके जो है ना नोट्स जो हमने आपको दिए हैं तैयार करके, उसके ऊपर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, है ना। तो सबसे पहले मेज द फॉलोइंग है आपकी, सही जोड़ी है आपकी। उसके बाद फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, व्हाई इज न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाई इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्यों आवश्यक है, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण क्यों है लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे लिए। तो एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स एनर्जी फॉर इट्स ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, न्यूट्रिशन विदाउट न्यूट्रिशन सेवरल लाइफ प्रोसेस कांट बी कैरिड आउट। ये पढ़ना सिखा रहा हूं मैं आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। कौन कौन से टर्म्स होते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, है ना, सेप्रोपैथिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस, है ना। अब सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, इनके बारे में डिटेल है। सिम्बायोटिक किसे कहते हैं, प्लांट्स व्हिच लिव इन एसोसिएशन विद अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। सेप्रोपैथिक न्यूट्रिशंस किसे कहते हैं, प्लांट दैट लिव ऑन रोटिंग मटेरियल्स। न्यूट्रिशंस किसे कहते हैं, द प्रोसेस बाय व्हिच बाय लिविंग बीइंग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सनलाइट टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च एंड ऑक्सीजन। अब हाउ टू ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस फूड। अब ये हरे जो पेड़ पौधे रहते हैं ये कैसे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब देखो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में आपको पढ़ा है, इसका आंसर आपको अब याद करना है। तो दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्यूर्स, जो घटित होती है इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, हरे, है ना, हरे भागों में होती है प्लांट्स पौधों के। दिस पार्ट्स लुक ग्रीन एज दे कंटेन्स ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इट ट्रैप्स सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। प्लांट्स also need carbon dioxide and water to prepare food. Trap sunlight to prepare food. Plants also need carbon dioxide and water to prepare food, ना। अब क्वेश्चन नंबर 4, why some plants feed on insects। some plants जो रहते हैं उनका भोजन इंसेक्ट कीटाणु क्यों रहता है। तो कार्निवोर्स प्लांट्स जो रहते हैं, कार्निवोर्स, है ना, कार्निवोर्स प्लांट्स जो रहते हैं
like pitcher plants feed in on insect to fulfill their nitrogen requirements as the soil in which they grow is है ना deficient in nitrogens. Different between ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशंस किसे कहते हैं और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशंस किसे कहते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंट बताना है. तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशंस क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल. और उसके बाद सेकंड नंबर क्या है? दे स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. अब सेकंड नंबर है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशंस. इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड. ये रे मटेरियल लिखा है, इसको रॉ करना है, RAW रॉ. गिव रीजन. सन इज द अल्टीमेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. सन जो है अल्टीमेट सोर्सेज क्यों है एनर्जी, ऊर्जा देने का लिविंग ऑर्गेनिज्म को. तो इसका कारण बताएंगे आंसर से. प्लांट मेक फूड, पौधे जो है मेक तैयार करते हैं, फूड मीन्स भोजन, यूजिंग एनर्जी है ना उपयोग करके ऊर्जा का, फ्रॉम सनलाइट है ना सूर्य की रोशनी से ऊर्जा का उपयोग करके. सो सन इज द अल्टीमेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी एज अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली ऑन इनडायरेक्टली. नेम द 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड. 5 कंपोनेंट्स फूड के बारे में आपको मैंने डिटेल समझाया. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट आपका पूरा हो गया है. ये आपको क्वेश्चन आंसर आपकी फेयर कॉपी में लिखना है, मेंस द कॉलम भी लिखना है. और इसमें देख लेते हैं आपके और क्या क्या बता रखा है. और आपके ये टिक द करेक्ट वाला मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगा. टिक द करेक्ट वाला है ना, ट्रू फॉल्स वाला, मेंस द कॉलम वाला है ना, और फिलिंग द ब्लैंक्स वाला, ये सब आपको मैं टिक सेंड कर दूंगा. तो आप सबको ये क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर कॉपी में लिखना है और लर्न करना है, याद करना है, जिस सबके पास नोट्स हैं, है ना. ठीक है, ओके. आज के लिए ऑल द बेस्ट.